आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है दिए हुए सेट्स का। तो एक्स सेट दे रखा है हमारे पास और वाई दे रखा है। तो इनका यूनियन कैसे निकालते हैं? एक्स यूनियन वाई का क्या मतलब होगा कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें एलिमेंट है वो कंबाइन करके लिख देने हैं और जो रिपीट होंगे उन्हें एक ही बार लिखना है। जैसे 1 2 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी, तो लिख दिया 5। ये हो गया इनका यूनियन। कंबाइन करके इसके और इसके एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन ये होता है इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसमें 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। ऐसे अगला देखते हैं। ए क्या है? ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन, यानी एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यानी एक्स क्या होगा, सॉरी ए क्या होगा? 2 3 4 5 और 6। और बी क्या होगा? एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड जो है एक्स जो है वो 6 और 10 के बीच में है, और 6 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, यानी 7 8 9। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, सॉरी यूनियन क्या हो गया? सारे नंबर लिख जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इंटरसेक्शन देखें तो देखिए इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन सेट्स का इंटरसेक्शन 5 होता है, यानी कि कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता, उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है। 4 सेट दे रखे हैं। तो मैं ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब इसका यूनियन इसके साथ निकाल लो, 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब हो गया। ऐसे ही बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले। तो बी यूनियन सी क्या आएगा? इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट, फिर बी उसका यूनियन हमें डी के साथ लेना है, तो ये भी आ जाएगा। तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10। जो रिपीट होते हैं ना बार बार नहीं लिखा जाता। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन डी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा? अगर बी यूनियन डी लिख लूँ पहले मैं यहाँ से, बी यूनियन डी हो जाएगा 7 9 11 13 15 और 17। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, यानी ए में और इसमें क्या कॉमन है? 7 है, 9 है, 11 है। ये लिख दिया 7 9 11। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इधर है बी यूनियन सी। अब इनका दोनों का कंबाइन यूनियन लेना है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास इसे सॉल्व करना है हमें। पहले गहरी सांस ली मैंने। तो देखो पहले इसको निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये आएगा 7 9 11। इन दोनों का यूनियन बी यूनियन सी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। बी यूनियन सी क्या आएगा? 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी इनको कंबाइन करके लिख देना है, बस और कुछ नहीं है। यूनियन तो सिंपल सा होता है, सिर्फ एक तरीके से एडिशन सा है। अब ये निकालना, ए यूनियन डी निकालना है हमें। ए यूनियन डी यानी इसका यूनियन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 5 7 9 11 15, ये 15 है, ये 17। ये आ जाएगा बी यूनियन सी, यानी कि 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? 7 है, 9 है, 11 है, 15 है। तो ये 7 9 11 15। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारे पास दे रखा है एक सेट है एक्स बराबर ए बी सी डी, वाई बराबर एफ बी डी जी। तो एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स और वाई का डिफरेंस निकालना है। हम जानते हैं डिफरेंस क्या होता है? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो एक्स में तो हैं लेकिन वाई में नहीं। देखो ए बी सी डी, इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी हटाना पड़ेगा हमें। यानी उन एलिमेंट्स का कनेक्शन जो एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है, तो वो क्या है? ए
और सी। ऐसे ही अब वाई माइनस एक्स क्या हुआ, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो वाई में है लेकिन ए में नहीं है, यानी एफ कॉमा जी। तो अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 है, और ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेट है। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक्स जो है 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, और कंबाइन मतलब ये इंक्लूड है, यानी 4 5 और 6 हो गया। ये नेचुरल नंबर दिया है तो हमारे लिए आसान है। अब देखो इन दोनों में और इस दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ, यानी हमने पहले इनका ए इंटरसेक्शन भी निकाला तो वो आया 4। तो डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होता है, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो दोनों सेट जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। लेकिन इन दोनों में देखो अगर कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। ऐसे ही इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, ई कॉमन है, और क्या कुछ कॉमन है, नहीं, तो ई कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।